ये बता रहा था कि जब हमारा कंपनी बंद होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारी कंपनी है तो हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कि भाई हमको कंपनी बंद करना है। ठीक है, कहाँ पे? आरओसी में, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज में। ठीक है, फिर यहाँ से एक व्यक्ति आता है जो कंपनी को अपने हाथ में ले लेता है, अपना टेक ओवर करता है और यहाँ से सारे एसेट्स को बेचता है और धीरे धीरे सबको पेमेंट करता है। ठीक है, अब पेमेंट करता है और अपना सैलरी भी, अपना जो क्या बोलना चाहिए, मेहनताना है, जो पारिश्रमिक है, रेम्युनरेशन बोलते हैं जिसको हम लोग, वो रेम्युनरेशन भी लेता है और सबको फिर सीक्वेंस के हिसाब से पेमेंट करता है। तो सीक्वेंस क्या है, कैसे कैसे पेमेंट करता है, मैं सारा चीज को बताता हूँ। ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ से आता है और ये सब काम जो करता है उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडेटर। लिक्विडेटर, समापक बोलते हैं हिंदी में, समापक। समापक क्या करता है? समापन करने का काम करता है। लिक्विडेटर क्या करता है? लिक्विडेशन का काम करता है। ठीक है, लिक्विडेशन का स्पेलिंग ये है LIQUIDATION, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब कंपनी का समापन करना। आपके चैप्टर का नाम ही वही है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, है ना, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, चैप्टर 8। ये लिक्विडेशन करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग लिक्विडेटर्स। ठीक है, लिक्विडेटर, इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसके सामने एस लगाते हैं, लिक्विडेटर का, है ना, समापक का फाइनल स्टेटमेंट वो बनाएगा कि भाई मेरे को इतना पैसा मिला है सामान बेचने से, इतना इतना पेमेंट मैं उनको किया हूं और अपना कमीशन रखा। ठीक है, तो उसका कैसे बनता है, कैसे इसका फॉर्मेट है, मैं आपको बताता हूँ। बुक में तो इसका फॉर्मेट दिया नहीं है तो हम लोग अपना पर्सनली बना लेते हैं शॉर्ट में। तो पार्टिकुलर आप इस साइड का छोटा बनाएंगे, इस साइड का बड़ा बनाएंगे। ठीक है, पैसे आएंगे तो इस साइड रिसिप्ट में, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। ठीक है, इस साइड पेमेंट करेंगे हम। ये अकाउंट नहीं है ना, ये स्टेटमेंट है। यहाँ हम लोग टू और बाय का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी करें तो चलेगा, वैसे नहीं करना चाहिए। स्टेटमेंट है क्योंकि ना अकाउंट का स्टेटमेंट है ये। तो सबसे पहले पॉइंट, जो भी आपके बिजनेस में कैश या कैश का बैलेंस है उसको हम लोग को ट्रायल बैलेंस में आप देखोगे, और इसमें बैलेंस शीट में देखो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा रहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा होता है। आजकल कैश एट बैंक, कैश इन बैंक, है ना, कैश इन हैंड नहीं लिखा रहता, वो दोनों को मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश से कैश से संबंधित चीजें जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत तुरंत, वो चीजें। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद जो भी आपका एसेट्स वगैरह है उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा, एसेट्स रियलाइज्ड, ये हम अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं। डिटेल में तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, कहाँ कहाँ से कितना पैसा है, इन्वेंट्रीज को बेचने से कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग से कितना पैसा आया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अगर कोई चीज गिरवी है, जैसे आपका जमीन जो है आपका गिरवी है। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई हमारी संपत्ति गिरवी है, मॉर्गेज में है, ठीक है, जैसे बैंक से आप लोन लिए हो तो बदले में आप अपनी जमीन को या बिल्डिंग को या प्लांट मशीनरी को या किसी भी चीज को गिरवी में रखे हो, तो जब कंपनी का समापन होगा तो वो लोग गिरवी वाली चीज को अपना रख लेते हैं और उसको बेच के अपना पैसा वसूल लेते हैं, अपना ब्याज का पैसा वसूल करके बचा कुछ पैसा जो बच जाएगा वो आपको वापस कर देते हैं, अगर बचेगा तो। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेक्योर्ड लोन बोल सकते हो, या सेक्योर्ड क्रेडिटर बोल सकते हो, सेक्योर्ड डिवेंचर बोल सकते हो, जो भी है। ठीक है, जो भी व्यक्ति रहेगा वहां पे जो करेगा बैंक लोन, है ना, जो भी रहेगा, तो उसको हम लोग लिख देते हैं सेक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, वो अपना बेचने के बाद जो पैसा बचेगा वो हमको देगा, तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेक्योर्ड क्रेडिटर। ये पैसे आ रहे हैं आपके पास, पहले से पैसा था कैश, एसेट रियलाइज, एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया, है ना, और सेक्योर्ड क्रेडिटर से कोई पैसा आ गया। तो चौथा पॉइंट और क्या हो सकता है इसमें, अगर आपका पास इक्विटी शेयर था या प्रेफरेंस शेयर था, ठीक है, कितने वाला है, 100 रुपए वाला है। ठीक है, मान लीजिए इक्विटी शेयर से आप अभी तक कितना मंगाए हो, 80 रुपए मंगाए हो। ठीक है,
प्रेफरेंस शेयर से मान चलो 90 रुपये मंगाए हो, तो आप इनसे अभी 20 रुपये मंगा सकते हो ना अभी। अभी तक हम इससे 80 रुपये मंगाए थे, बाकी पैसा मंगाए नहीं थे, जरूरत पड़ेगा तो मंगाएंगे करके। अब जरूरत पड़ा तो मंगा रहे, ये पैसा मंगाओगे जब पैसा आएगा तो ये अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जो भी है इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शेयर होल्डर्स। ठीक है, बचा हुआ पैसा जो है वो मंगा लेंगे। ठीक है, अनकॉल्ड अप अमाउंट को कॉल्ड अप कर देंगे, मतलब अयाचित पूंजी जिसको मंगाए नहीं थे अभी तक, अयाचित बोलते हैं उसको, याचित कर लेंगे, मतलब कॉल्ड अप कर लेंगे, मंगा लेंगे। ठीक है, ये सब इतने पैसे हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये तो इजी है, दिए रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिए रहेगा तो नहीं लिखेंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। मेन पॉइंट ये है, इसलिए इसका साइज बड़ा है, इसका देखो छोटा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट को आप आगे पीछे कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, सबसे पहला है समापन का खर्चा, लिक्विडेशन कॉस्ट या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ये सबको वसूली करने में और पेमेंट करने में जो खर्चा आ रहा है, सबसे पहले वो माइनस होगा। उसके बाद पहले इसका खर्चा माइनस करेगा, वो पहले पेमेंट नहीं करेगा, पहले खर्चा, उसके बाद अपना पैसा निकालेगा, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। ठीक है, इसका भी 2-3 टाइप का होता है। अभी बोलेगा कि फिक्स ये 5,000 रुपये रखेगा, 10,000 रुपये रखे या 5 लाख रुपए रखेगा, फिक्स रखेगा ये। ठीक है, फिक्स अमाउंट दिया रहेगा, कुछ भी है ना। दूसरा बोलेगा कि ये जो एसेट्स को बेचा है उसका 1%, 2%, ठीक है, परसेंट ऑफ एसेट रियलाइज। ठीक है, जो भी चीज हमको दिया रहेगा। ठीक है, मैं एकदम परफेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, यहाँ जो बैठे हो, किसी बाहर वालों के लिए नहीं है ना, नहीं तो फिर वो मीन मेक निकालेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि हम जैसे पेपर क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई परफेक्ट हम लोग नहीं बना रहे। ठीक है, और कोई सी पॉइंट हो सकता है कि जैसे शेयर होल्डर उससे जो पैसा मंगाया उसका कमीशन चाहिए, इस पर भी मेहनत लगा ऐसा करके। ठीक है, हो सकता है जैसे जैसे दिया रहेगा उसके हिसाब से ये हो जाएगा। 1 2 हो गया। थर्ड पॉइंट, अब पहले किसको पेमेंट करेंगे, ये हो गया हमारा लिक्विडेशन कॉस्ट हो गया, फिक्स अमाउंट हो गया, परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज हो गया। पॉइंट नंबर 1 2 के बाद अब 3, पहले पेमेंट करेंगे सिक्योर्ड वाले को, जो लोग सिक्योरिटी लेके बैठे हैं, मतलब कोई चीज गिरवी रख के बैठे हैं। ठीक है, अगर वो लोग यहाँ पे भी पैसा नहीं लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग उनको पैसा देंगे। अगर वो लोग अपना पैसा वसूल करके हमको बचा कुछ पैसा दे रहे हैं या फिर वसूल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पैसा लोग नहीं लिए हैं तो हम उनको पहले पैसा देंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिख देते हैं उसको ऐसे यहाँ पे। ठीक है, इसमें बैंक लोन हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मॉर्गेज बोलते हैं जो गिरवी रहता है। ठीक है, उसके बाद डिवेंचर भी हो सकता है उसी में ना, डिवेंचर भी उसी में रहेगा। ठीक है, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जिसमें आपका ट्रेड पेबल्स रहेगा। अब ट्रेड पेबल में क्या क्या चीजें रहती हैं, उसमें जैसे टैक्स का पेमेंट आपने किया वो भी रहेगा, किसी बाहर से उधारी खरीदे वो भी रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज भी रहता है। तो टैक्स वाला क्या है, वो पेमेंट करना जरूरी है, गवर्नमेंट का है, बाहर वालों को पहले बाद में पेमेंट करोगे, पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करना रहता है। तो जो जिसको पहले पेमेंट करना है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल जिसको पहले आपको पेमेंट करना है, जैसे टैक्स वैक्स का हो गया, उसको पहले पेमेंट करते हैं, बाद में फिर जिससे हम सामान और उधारी खरीदते हैं उसको पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं अदर क्रेडिटर्स। ठीक है, पहले प्रेफरेंशियल और पेमेंट करें जिसको पहले प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है शायद ना, पता नहीं, देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सॉरी ये था हमारा फोर्थ पॉइंट था, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ था ये, फिफ्थ पॉइंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। ठीक है,
यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा अभी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होता है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं हम लोग। इसको फिर कैपिटल का देंगे, अगर उसके डिविडेंड का बचा हो तो डिविडेंड का भी दे देंगे पैसा, ठीक है। फिर लास्ट में किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है। हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों को जो पेमेंट कर उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसको मैंने नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर होल्डर। जो पैसा बचेगा वो इनको मिलेगा, क्योंकि कंपनी के मेन मालिक ये लोग होते हैं। डिवेंचर को कहाँ पेमेंट मिलेगा, इसमें सिक्योर्ड वाले में। डिवेंचर है या बैंक लोन, अगर सिक्योरिटी लिखा ब्रैकेट में लिखा रहता है कि किसके अगेंस्ट में ये लोग पैसा दिए है ना, मतलब बिल्डिंग को सिक्योरिटी रखे ऐसे दिए, तो हम लोग सिक्योर्ड वाले में देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो बच जाएगा पैसा आप उसको दे दोगे और ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को जो दे रहे ना पैसे, वहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन, मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल दिया है, क्योंकि ये दोनों के पैसे को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन किया है बिजनेस के लिए, उनको पेमेंट किया जाता है करके यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन। डाल भी सकते हो, नहीं भी डालो तो भी चलेगा, ठीक है। अमेरिकन ट्रांसपोर्ट कंपनी ने जो ऐच्छिक समापन में है, ठीक है, सभी लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया, ठीक है। निस्तारक अंशधारक को राशि लौटाने की स्थिति में है। स्थिति निम्न प्रकार है, ठीक है। इंग्लिश में द अमेरिकन ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन, मतलब अपने इच्छा के अनुसार लोग रिटायरमेंट वो ले रहे हैं, मतलब समापन कर रहे हैं, लिक्विडेशन में है। हैज़ पेड इट्स क्रेडिटर इन फुल एंड लिक्विडेटर्स इज द पोजिशन टू मेक अ रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। द पोजिशन एज फॉलोज, शेयर कैपिटल इशूड 100 प्रेफरेंस शेयर 10 इज फुल्ली पेड और 300 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड, मतलब फुल्ली पेड मतलब पूरा पूरा पैसा है, ठीक है। फिर 400 इक्विटी शेयर है 10 रुपीज़, जिसमें 8 रुपये पेड अप है। आगे देखते लिखा है समापन का व्यय जो है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 100 रुपये है। क्रेडिटर कितना है, 2225 रुपये का क्रेडिटर है। और संपत्तियों से पैसे कितने वसूल हुए, 3740 रुपये वसूल हुए, ठीक है। इंग्लिश में देखने लिखा हुआ है कि एसेट रियलाइज 3740, अ कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इक्विटी पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर, मतलब जिसका 8 रुपये के हिसाब से जो शेयर का पैसा बचा था ना, 8 रुपये के हिसाब से आ गया था, 2 रुपये बचा था। 400 इक्विटी शेयर वाले उसका 2 रुपये के हिसाब से पैसा मंगा लिए और उनसे पूरा पैसा मिल भी गया। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 शेयर होल्डर ओविंग 100 शेयर, 400 वाले में 300 वाले पूरा पैसा दे दिए, 100 शेयर वाले पैसा नहीं दिए। प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं ना, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। पैसे आएंगे तो रिसिप्ट में, जाएंगे तो पेमेंट में, ठीक है। हमारे पास 100 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर है जिसमें पूरा 10 रुपये मिल चुका है। 300 वाला इक्विटी शेयर है जिसमें पूरे हमको 10 रुपये मिल चुके हैं। फिर एक 400 रुपये वाला इक्विटी शेयर है जिसमें हमको 10 रुपये में कितना मिला है, 8 रुपये मिला है, ठीक है। 8 रुपये मिल चुका है, 2 रुपये मंगा रहे हैं, ₹2 मंगा रहे हैं, इसको भी ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। अभी 400 वाले में जब 2 रुपये के हिसाब से मंगा रहे तो 100 शेयर वाले पैसा नहीं दिए, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट, एसेट्स रियलाइज्ड 3740 दिया हुआ है कि हमको 3740 रुपये हमको कैश मिला है, ऐसे संपत्तियों पर वसूल हुआ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम 400 इक्विटी शेयर होल्डर्स ना, 400 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ठीक है। अलग अलग नाम है, एक 300 वाला, एक 400 वाला है, ठीक है। तो 400 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये मंगाए थे। 400 शेयर का 2 रुपये बचा था, 800 रुपये मंगाए, पर यहाँ पे 100 शेयर वाला 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो उसको मैंने लिखा अनपेड, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अनपेड। तो 200 रुपये नहीं मिला,
मतलब कितना मिला आपको, 600 रुपये मिला। ठीक है, हमारे पास जो देखो इक्विटी शेयर 300 वाले थे उनका पूरा पैसा आ चुका था। ये 400 इक्विटी शेयर जो है, 400 इक्विटी शेयर इनका 2 रुपये बचा था, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 2 रुपये मंगाए हैं। ठीक है, 400 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से मंगाए तो 800 रुपये मिलना चाहिए था, पर 100 शेयर वाले पैसा दिए नहीं। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी पैसा मिल गया बोला है, तो 100 शेयर वाले 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, मतलब 200 रुपये हम लोग को नहीं मिला, तो कितना मिला, 600 रुपये। ठीक है, ये पैसे आने की एंट्री। अब पैसे पेमेंट करने की एंट्री। फर्स्ट पॉइंट, समापन का व्यय दिया गया कहीं पे, समापन का व्यय दिया 140 रुपये। लिक्विडेशन कॉस्ट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग उसको, लिक्विडेशन कॉस्ट 140 रुपीज, ये हम लोग पेमेंट किए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो और किसको किसको पेमेंट करना है। क्रेडिटर दिया है 2 है ना, 2225 रुपीज। और उसके अलावा कहीं दिया है क्या, किसी और को पेमेंट शेयर होल्डर से पहले और किसी को पेमेंट करने के लिए दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका लिक्विडेटर्स का नहीं दिया हुआ है, किसको कितना पेमेंट हो रहा है। ठीक है, नहीं दिया तो हम लोग नहीं लिखते हैं, दिया रहता तो लिख देते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। क्रेडिटर्स कितना है, 2225 रुपीज। अब क्रेडिटर ये तो नहीं दिया कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, क्रेडिटर लिखा तो हम लोग लिख दिया, हम भी क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिए। ठीक है, उसके अलावा अब क्रेडिटर वगैरह पेमेंट होने के बाद, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सबका पेमेंट करने के बाद, यहाँ दिया नहीं तो हम लोग डिटेल नहीं लिखे, दिया रहता तो लिखते हैं। ठीक है, इसको पेमेंट करते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। आप ऐसा लिख सकते हैं रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन, फिर इसके नीचे प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मत लिखो डायरेक्ट ऐसा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 100 शेयर है 10 रुपये वाला। ठीक है, 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 100 प्रेफरेंस शेयर ना, कितना 1000 रुपये पेमेंट कर दिए। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट किसको पेमेंट करना है हम लोग को, इक्विटी शेयर होल्डर को, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर पैसा बचा है, चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। 4340 आ रहा है इस साइड का टोटल दोनों का। इसमें से इसको 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 माइनस करके देखो पैसे आपके पास बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे बच रहे हैं। अगर नहीं बचता, माने चलो हमारे पास शॉर्टेज होता, अगर ये माने चलो 3340 होता तो ये इसी को कम पड़ जाता, तो वहीं पे खत्म हो जाता कहानी। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे बचे हैं 975 रुपये बचे शेयर होल्डर को देने के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमारे पास 300 शेयर वाला था और 400 वाला था, पर दोनों को मिला के 600 होगा। क्यों 700 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 शेयर वाले पैसा नहीं दिए थे, तो इसको 100 शेयर वाले को भगा देंगे। तुम लोग पैसा नहीं दिए, तुम लोग साइड हो जाओ, बाकी लोग से लेंगे 300 शेयर वाले को से पैसा और इससे 300, टोटल कितना जाएगा 600। ठीक है, तो 975 को आप 600 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 600 शेयर ऑफ ₹1.625 ईच। ठीक है, 975 को 600 से डिवाइड करोगे। अगर मान के चलो पूरा पैसा आता तो 700 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ हम 600 डिवाइड करोगे 975 का ये हो गया। ठीक है, कंप्लीट आपका ये भी आ गया 4340। तो इस तरीके से बनता है हमारा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।